आज गाइस है दूसरा अ, जो ये समय किताब है आचार्य प्रसाद जी की, तो इसमें इसका दूसरा पार्ट आज पढ़ेंगे हम सब, जो कि 7वें पार्ट का दूसरा भाग है। मतलब आगे का, पहले पार्ट में हम लोग 7वें पार्ट का आधा हिस्सा कर लिया था, अब हम उसको पूरा करेंगे। ये वाले पेज, ये वाला है। इतनी मेहनत तो करते हैं, मनुष्य अकेला प्राणी है जो गधे से ज्यादा मेहनत करता है। बाप रे, कितनी मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी घर नहीं पहुंचे होंगे, अपनी दुकानों से, अपने दफ्तरों से। रात के 11 से ऊपर हो रहा है, अभी भी घर नहीं पहुंचे होंगे। ये नहीं कि आवश्यक अपने अपने भी ऑफिस में ही है। हो सकता है ऑफिस से 8-9 बजे निकल भी गए हो। जब किस्मत अच्छी होती है तो ऑफिस से 8-9 बजे निकलने को मिल जाता है, पर घर वो अभी भी नहीं पहुंचे होंगे। कितनी मेहनत, किस लिए इतनी मेहनत? तुझे क्या मिल रहा है उसमें? बस एक चीज मिल रही है। क्या? पर्दा भीतर फटा हुआ है और फटे का पर्दाफाश नहीं होता, बस यही होता है। जो लोग ये भी बोलते हैं कि हम 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करते हैं, आप वहां भी देखिएगा तो आप पाओगे कि अगर वो 10-10 घंटे काम कर रहे हैं और 10 घंटे घुट घुट कर काम कर रहे हैं, वो 10 घंटे का नर्क उन्होंने अपने लिए खुद तैयार किया है। वो जो 10 घंटे का काम है वो वास्तव में 4 ही 5 घंटे का, पर उसको 10 घंटे खींचकर वो अपने काम को अपना नर्क बना लेती है। और क्यों उसको 10 घंटे खींचते हैं? क्योंकि अगर 4-5 घंटे में काम निपटा लिया तो जिंदगी इतना बड़ा एक यक्ष प्रश्न लेकर खड़ी हो जाएगी क्या कि वो शेष समय है उसमें करना क्या है और शेष समय में क्या करना है, इसका हमारे जवाब नहीं होता। तो हम खुद को झूठ बोलते हैं कि हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। मेरे पास दिन में 12 घंटे का काम है। 12 घंटे का काम है ही नहीं वो। सच पूछो तो वो 4 घंटे का है, वो 5 घंटे का है। तुम उसको जानबूझकर खींचते हो अपने भीतरी झूठ को बचाने के लिए। अगर समय पर काम पूरा हो गया तो जिंदगी तुमसे पूछेगी, अच्छा बताओ फिर जिम क्यों नहीं जाते? अभी तो तुम्हें एक बहाना मिला हुआ है। जिम इसलिए नहीं जाता क्योंकि काम बहुत है, काम उतना है नहीं। जिस दिन काम समय पर निपट गया उस दिन बड़ी तकलीफ हो जाएगी आपको। जिंदगी पूछेगी, इतनी सारी किताबें बची हुई है पढ़ने को, पढ़ते क्यों नहीं अभी? क्या झूठ बोल देते हो? तत्काल काम बहुत है। निपट लिया तो फिर क्या?
जवाब दोगे अपने आप को किताब क्यों नहीं पढ़ी? इतनी जगह है जहाँ जाना चाहिए, समझाना सीखना चाहिए, वहाँ कभी गए क्यों नहीं? कुछ खेला क्यों नहीं? शरीर क्यों नहीं ठीक किया? बनाया क्यों नहीं सेहत को? क्या जवाब दोगे? अब आते हैं मित्रों दूसरे पेज पर। ये रहा। अगर आपको ये दूसरे पेज का नीचे का नहीं दिखाओ तो मैं उसको वापिस से पढ़ देता हूँ। और काम अगर सही समय पर निपटा लिया तो फिर क्या जवाब दोगे अपने आप को किताब क्यों नहीं पढ़ी? इतनी जगह है जहाँ जाना चाहिए, समझाना सीखना चाहिए, वहाँ कभी गए क्यों नहीं? कुछ खेला क्यों नहीं? शरीर क्यों नहीं ठीक है किया? बनाया क्यों नहीं सेहत को? क्या जवाब दोगे? अब चलते दूसरे पेज की तरफ वापस से। तो इससे अच्छा अपने आप को झांसा दो। काम इतना ज्यादा है, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, पर कहाँ कैसे करते और आखिर तो कुछ और प्रमाणित कर देंगे तो हमें उनको भी नहीं देखना है। मैं बोल रहा हूँ ना, काम बहुत है तो है, और फिर इसलिए गैर जरूरी काम चालू होता है। ब्रिटेन में सर्वे हुआ था हॉल में। सर्वे ब्रिटेन में सर्वे हुआ था हॉल में। वहां पर लगभग 40% लोगों ने कहा कि वो खुद जानते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो गैर जरूरी है। वो काम बंद भी कर दिया जाए तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता नहीं है, और वो काम हो रहा है। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उससे ये माना गया था कि अब इंसान को काम करने की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। जो आपका लेजर टाइम, खाली समय है, वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि काम कौन कर लेगा? मशीनें कर लेगी, तो इंसान को अब आराम मिलेगा। उल्टा हुआ है। फिर यही उम्मीद की गई। जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, सूचना विस्फोट हुआ, उसके बाद की इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेरा मोबाइल स्टैंड गिर रहा था। इसे टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के बाद अब बहुत सारा जो काम है वो रिडंडेंट, अनावश्यक हो जाएगा, और आदमी को अब आराम मिलेगा। और अब उसके लगभग 30 वर्ष बाद वही उम्मीद की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से कि बहुत सारा काम जो है वो हटेगा और आदमी आराम पाएगा। ये हम जो उम्मीद कर रहे हैं, ये हर
बार झूठी साबित होती है। जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो स्टीम इंजन वाष्प यंत्र नहीं पूरा कर पाया, इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं पूरी कर पाई, इंटरनेट नहीं पूरी कर पाया, और अब एआई भी नहीं पूरा कर पाएगी, क्योंकि हम काम इसलिए करते ही नहीं है कि वो काम जरूरी है। अगर काम सचमुच जरूरी होता तब तो वो रोबोटिक्स के आने से हट जाता ना भाई। काम था, उतना ही काम था, जरूरी था इसलिए करते थे। अब मेरी मदद के लिए आ गया है कि इंटेलिजेंस रोबो, बुद्धिमान रोबो, और अब उसने मेरे काम ले लिया है। तो अब मुझे क्या मिल गया? समय। साहब काम भी पूरा हो रहा है, जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता चाहिए थी मिल रही है, सब सो रहा है और मेरे को खाली समय भी मिल रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे नियति कहाँ है? काम हम इसलिए कर नहीं रहे कि वो काम जरूरी था, काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाहर का काम करके हमें भीतर से भागना था। बाहर 12 घंटे का काम करना इसलिए जरूरी था ताकि भीतर की ओर देखने के लिए एक भी घंटा मिले ही नहीं। तो रोबो आ जाए कि कोई आ जाए, साक्षात परम पिता परमेश्वर उतर पड़े, हम तब भी 12-14 घंटे काम करने को मजबूर रहेंगे। नहीं किया काम तो मर जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। अपना अर्थनाद सुनना पड़ेगा, भीतरी बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तो अपने आप को बहलाए फुसलाए रहते हैं कि काम है, काम कर रहे हैं। गाइस, अब पढ़ते दूसरे पेज पढ़ने की तरफ। जिस आदमी को देखा कि वो अपना काम पूरा करना चाहता ही नहीं है, जान लो वो गहरे भीतरी झूठ में जी रहा है। आपको अगर भीतरी बहुत बुद्धिमान आदमी की तलाश करनी हो तो उस आदमी को देखना जो 4 घंटे का काम 14 घंटे में करता है। ये ऐसा प्रदर्शित करना चाहता है जैसे सारी समस्या बाहर है। ये देखना चाहता है कि भीतर तो सब ठीक ठाक है, और अगर समय मिल गया तो भीतर देखने को मजबूर हो जाओगे। तो ये अपने आप को समय देता ही नहीं है। इसकी जिंदगी की पहचान होगी कि ये काम में हर समय घुसा रहता होगा। इसका काम कभी पूरा नहीं होता। इसके काम की गुणवत्ता भी बहुत औसत सी रहती होगी, और काम के अलावा इसकी जिंदगी में कुछ होता नहीं होगा। सेहत, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, भ्रमण रमण, कुछ भी नहीं। जिसको आप क्यों क्वालिटी ऑफ जीवन की गुणवत्ता वो
इसकी जीरो होगी बिल्कुल, और इसका काम भी बाहर कभी पूरा नहीं होगा। और जब काम भी पूरा नहीं होता होगा तो ये पूरा दोष किसको देता होगा? ये बाहर की दुनिया इतनी जालिम है, शोषण होता है, काम नहीं पूरा होता, क्या कहे, कितना काम है, काम बहुत है, या बेईमानी बहुत है, क्या ज्यादा है, क्या पूरा ना करने की ठान रही है। आप क्या सोचते हैं? आदमी परेशान हो जाता है जब काम बहुत ज्यादा होता है। नहीं, काम का ज्यादा होना एक तल की परेशानी हो सकती है, पर बड़ी से बड़ी परेशानी थर्रा देने वाली परेशानी है। राह देने वाली परेशानी होती है कि काम पूरा हो गया, अब क्या करूं, जीवन की निरर्थकता सामने खड़े हो जाती है। क्या करूं, किधर को देखूं, कहाँ जाऊं, निस्सार जीवन, खाली सुना बंजर शमशान। अब क्या करूं, काम पूरा नहीं हुआ है, अभी कौन कह रहा है काम पूरा हो गया? रिसर्च अनुसंधान बताती है लास्ट माइल कनेक्टिविटी का सिद्धांत सुना होगा आपने। सुना है कि जो आखिरी 5% काम होता है वो बहुत ज्यादा समय लेता है। बोलते हैं लास्ट माइल, सॉरी गाइस मेरा स्टैंड गिर गया था। लास्ट माइल कनेक्टिविटी टेलीकॉम दूरसंचार में भी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी चलती है। मान लीजिए आपने पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन भी कर दिया। मान लो वहाँ बदरपुर में पावर लगा है, वहाँ उत्पादन हो गया और वहाँ से आप खींच भी दोगे। पूरा ट्रांसमिशन संचरण तो भी जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है कि बिल्कुल खंभे से उपभोक्ता के घर तक बिजली पहुंचाना। मान लो प्लांट और जिसके घर पर आप गांव में बिजली ले जाना चाहते हो उनमें 200 मील की दूरी है। 199 मील तक बिजली ले जाना आसान है। वो जो लास्ट माइल है वो बहुत मुश्किल होता है, वो हो ही नहीं पाता। वो हो ही नहीं पाता कभी। 199 मील तक बिजली हो सकता है ले जाओ 6 महीने के अंदर पर वह। अब चलते मित्रों दूसरे पेज की तरफ। अगर आपको इस वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जो नए मित्र जुड़ रहे हैं इस चैनल से वो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आजकल नई वीडियोस डालना चालू कर दी है और आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी जैसे कि संघर्ष,
इसके ऊपर अभी डालेंगे। अभी मैं समय किताब के ऊपर डाल रहा हूँ। अभी ये संघर्ष है अपने विरुद्ध, ये भी आचार्य जी की, आचार्य प्रसाद जी की राष्ट्रीय बेस्ट सेलर है। ये वेदांत भी है इसमें। अगर आप समय की बुक पढ़ेंगे अपने टाइम को आप बचा पाएंगे, अच्छे काम के लिए ले जाएंगे। और ये वेदांत, इसमें शायद वेदों के बारे में दिया गया है, उनके बारे में, उपनिषदों का महत्व है और क्या होते हैं उपनिषद, ऐसा ऐसा। ये भी राष्ट्रीय बेस्ट सेलर है। ये आचार्य प्रसाद जी की किताब है। ये भी नए संस्करण की है। ये उक्तियों के साथ है, ये भी उक्तियों के साथ है और ये भी उक्तियों के साथ है। ये भी राष्ट्रीय बेस्ट सेलर है। यूं ही जिंदगी ना फिसल जाए, आचार्य प्रसाद जी की है ये राष्ट्रीय बेस्ट सेलर। और मेरे पास एक और किताब है अभी, जो कि है यू कैन विन। ये शिव खेरा की है। ये भी बहुत अच्छी किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं, पर ये इंग्लिश में है और ये 16 लैंग्वेजेस में है। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी में होगा, आप जीत सकते हैं, अ स्टेप बाय स्टेप टूल फॉर टॉप अचीवर्स, न्यू एडिशन है ये। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इसका मतलब है जो जीतने वाले होते हैं विनर्स, वो डिफरेंट चीजें, मतलब अलग तरह की चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। ये 2.6 मिलियन कॉपी सोल्ड है 16 लैंग्वेजेस में। ये सब जो मैंने बताई वो राष्ट्रीय बेस्ट सेलर है। ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है ये। चलिए पढ़ते हैं यही समय किताब को। इसके बाद इस पेज के बाद ये चैप्टर खत्म होने वाला है। इसके बाद समय संबोधित भ्रम ये आएगा, फिर उसके बाद ये सब आएंगे। जो आखिरी मील है उसमें अभी 1.5 साल और लग जाएगा। यही काम, यही चीज आप दफ्तरों में पाते हो कि जो आखिरी 5% काम होता है वो सबसे ज्यादा समय लेता है। वो समय सबसे ज्यादा लेता नहीं है, वहां पर आकर हम रुक जाते हैं। मान लो आपको 100 इकाई 100 यूनिट्स काम करना पड़ता है। गाइस मेरा ये हिल रहा था, क्या कहते हैं, स्टैंड, मोबाइल स्टैंड। 95 हो गया और 95 तक तो आ गए एक गति के साथ, और 95 पर आते ही ब्रेक लगाना जरूरी हो गया। क्यों? अरे खत्म हो जाएगा भाई, फिर क्या करूंगा? तो 95 पर आकर रुक जाओ। आप उससे आकर पूछोगे कितनी देर का काम बचा है। आप 6 बजे जाकर पूछोगे, वो कहेगा काम तो सारा निपट गया, 5 मिनट का ही काम बचा है। आप 8:30 बजे जाओगे, वो अभी भी बैठा होगा। आप कहोगे 6 बजे तूने कहा था 5 मिनट का बचा है, अभी भी क्यों बैठा है? उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। बात यह नहीं है कि काम ज्यादा था, बात यह है कि काम अगर निपट गया तो जियोगे कैसे? काम अगर निपट गया तो जिंदगी में कुछ सार्थक करना पड़ेगा, और जिंदगी में कुछ अगर सार्थक करना है तो अपनी आदत को और अहंकार को चुनौती देनी पड़ेगी, वो नहीं देनी। इससे कहीं अच्छा कि बाहर के काम में मेहनत करते रहो।
करते रहो। 5 मिनट का काम है, लेकिन 6 से 8:30 बजा दिए, वहीं बैठे हुए हैं। इतनी घिसी कुर्सी की कुर्सी में आग लग गई। उठ जाओ, हो गया, क्या कर रहे हो? बाहरी काम भीतर खालीपन भी भरपाई नहीं कर पाएगा। और जब आप भीतर से आनंदित होते हो तो भीतर का आनंद बाहर का काम बन जाता है। वो काम फिर बोझ की तरह नहीं होता, वो काम फिर कभी एकांगी या एक आयामी भी नहीं होता। अब पढ़ते हैं, ये बॉक्स में ये कुछ इम्पोर्टेंट बात बताई है अपने आचार्य प्रशांत जी ने इस पाठ में। बाहरी काम, जो बाहरी काम होता है वो भीतरी खालीपन की भरपाई नहीं कर पाएगा। जो भीतरी खालीपन है वो उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। और जब आप भीतर से आनंदित होते हैं, जब आप भीतर से आनंदित होंगे तो भीतर का आनंद बाहर का काम बन जाता है। मतलब जो भीतर का काम है वो बाहर का आनंद बन जाएगा। ये है इम्पोर्टेंट बात जो कि इस पाठ में से है। जड़ें स्वस्थ होती है तो कभी अपने वृक्ष को सिर्फ एक दिशा में बढ़ते हुए देखा है क्या? ऐसा कौन सा आपने पेड़ देखा है कि जिसकी जड़ें तो स्वस्थ एकदम, पर वो पत्ती डाली फूल बस एक तरफ का देखा और बाकी तरफ वो बिल्कुल एकदम मुरझाया सूखा है। ऐसा होता है जब जड़ें स्वस्थ होती है तो वृक्ष में कितनी दिशाएं में फूल लगते हैं, कितनी दिशाओं में? चारों दिशाओं में। श्रोतागण कहते हैं कि चारों दिशाओं में। अब आचार्य जी का कहना, आचार्य जी कहते इसी तरीके से जब भीतर पूर्णता होती है, आनंद होता है, वो होता है जिसको हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे ईमानदार। तो जीवन के वृक्ष में हर तरफ अब चलते दूसरे पन्ने पेज की तरफ। अब पढ़ते हैं। पाते हो कि पुष्प और पल्लव है, नई नई चीजें हो रही है। जैसे एक स्वस्थ पेड़ में नए नए पल्लव और कोपल फूटते हैं, क्या मयायम हरे हरे नए नए और पुराने पुराने फूल टंगे रहे हैं। 2 मिनट का 2 मिनट गाइस। अब वापस स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ। पाते हो कि पुष्प है और पल्लव है, नई नई चीजें हो रही है। जैसे एक स्वस्थ पेड़ में नए नए पल्लव और कपोल फूटते हैं, क्या मालूम हरे हरे नए नए पुराने फूल टंग रहे हैं। उसमें कितने तरीके की चीजें होती है। सर्वांगीण विकास होता है ना उस वृक्ष का। और सर्वांगीण का क्या मतलब होता है कि तो चलेगा क्यों भीतर अगर आनंद, तो वो 24 घंटे आनंद अपने आप को सार्थक कर्म के रूप में
अभिव्यक्त तो करेगा, व्यक्त तो करेगा। भीतर की पूर्णता बात का कर्म ना बने, ये तो संभव है ना, है नहीं? बिल्कुल। पर बाहर का वो कर्म भी तो बहुआयामी होना ना। बाहर का कर्म क्या ये होगा कि 24 घंटे फाइल घिसते हो बस? कौन सा पेड़ होता है कि उसमें बस फाइल की दिशा में फूल लगते हैं? कोई वजह है ना कि हम अपने सब अवतारों को बहुकला प्रवीण दिखाते हैं। श्री कृष्ण को हम पूर्ण अवतार बोल देते हैं। क्या बोलकर? कितनी कलाओं में थे, सारी 64 की 64 कलाएं उनमें मौजूद थी। या ये होता है कि भाई एक कला में वो अत्यधिक निष्ठाण थे। ऐसा होता है क्या? पूर्ण अवतार होने का मतलब होता है एक कला में वो पूरी तरह दक्ष थे। पूर्ण दक्षता एक कला में, क्या ये पूर्ण अवतार कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं, सब कहलाए। तो जो भीतर सच्चाई होती है वो जीवन में बहुविधि नित्य सा बनकर अभिव्यक्त होती है। समझ रहे हो बात को? ये वो व्यक्ति होता है फिर जो गीता भी सुना सकता है और बांसुरी भी बजा सकता है, जो चक्र भी चल सकता है और नृत्य भी कर सकता है, जो जब उपदेश भी देता है तो उपदेश ही गीत बन जाता है। श्री भी जा सकता है, चक्र भी चला सकता है और नृत्य भी कर सकता है। जो जब उपदेश भी देता है तो उपदेश ही गीत बन जाता है। वो सिर्फ बोलता नहीं है, वो गाता है। वो सिर्फ गाता नहीं है, वो बांसुरी भी बजाता है। वो सिर्फ बांसुरी नहीं बजाता, वो फिर नाच भी जाता है। या वो ये बोलता है कि अभी काम बहुत है, बाकी चीजें नहीं ही सकती। तो गाइस ये हो गया है, ऐसे पार्ट 2 था। पार्ट 7 का जो कि समय किताब का है, आप सब जानते ही है, मैंने आपको बताया बहुत बार। आपको भी ये किताब पढ़नी चाहिए, ये बहुत अच्छी। आप इससे समय बचा सकते हैं और अपने समय को अच्छे काम के लिए लगा सकते हैं, अपना सार्थक कर्म कर सकते हैं और बाकी सब जो समय के बारे में नहीं जा सकते। और ये यू कैन विन, इसमें हर चीज़ बताइएगी कि विनर क्या करते हैं, विनर कैसे जीतते हैं, आप कैसे जीत सकते हो। अच्छी बातें चाहिए जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड, ऐसे वगैरह वगैरह। और संघर्ष करने के लिए वो भी अपने विरुद्ध के उक्तियाँ दी गई है, मतलब सहायता के बारे में इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से। और मेरी आखिरी किताब वेदांत बहुत अच्छी किताब है। इसमें वेदांत उपनिषद के बारे में बताया गया, इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है। यह ऐसी किताब है कि इसमें उपनिषदों के बारे में बताया गया है। इसमें ऐसा है कि नया रिजोल्यूशन जैसे बोलते हैं ना, नया साल आया तो नया मन, नया जीवन। ये राष्ट्र बेस्टसेलर, मुझे तो सबसे अच्छी अभी तक यही वेदांत लगी है। तो गाइस आप भी खरीदे, आप भी पढ़े या मेरे चैनल से जुड़े रहे ताकि मैं आपको नई नई सूचनाएं दे पाऊँ, पाठ पढ़कर सुना सकूँ आपको।
इसलिए अभी मेरे 7वां पार्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी गाइस, मेरा स्टैंड बार बार गिर जाता है। कृपया आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए ये है, इसमें बहुत सारे। अब हमारा लक्ष्य है कि ये इतना सा पूरा करना, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसको किताब को पूर्ण कर देंगे। ये देखिए यहाँ तक। फिर ऐसी इतनी किताब बचेगी, बस इतनी सी, फिर वो भी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ये मेरी किताब एक और बार आपको दिखा दूं। ये सारी आचार्य प्रशांत की है। और ये सॉरी गाइस, यू कन्वीनियंस शिव खेरा की। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।